हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले दोनों के बीच संघर्ष विराम हो सकता है। इसके लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खास दूत को कतर भेजा है। समझौतों की शर्तों पर बातचीत के लिए खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया और शिन बेट प्रमुख रोनिन बार वहां पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले हमास को इजरायली बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले हमास हर हाल में बंधकों को छोड़ दे, वरना उसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद से ही कतर के जरिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। बताया जा रहा कि समझौतों की शर्तों पर आखिरी बातचीत चल रही है। बहुत जल्द गाज में सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। उधर हमास की कैद से इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए हैं। इजराइल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए गाज में तुरंत युद्ध विराम और हमास से समझौतों की मांग की है। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम पर बातचीत के लिए मोसाद के निदेशक को कतर भेजने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया दोहा गए हैं। वहां से वह सीज फायर के लिए हमास के प्रतिनिधियों से बात करें। वहीं एक प्रदर्शनकारी ने कहा, इस हफ्ते अकेले गाज में 6 सैनिक मारे गए, लगभग हर दिन और भी ज्यादा संख्या में मारे गए लोगों के नाम जारी किए जा रहे हैं नेतन्याहू के निजी हितों के लिए। और कितना खून बहाया जाएगा, हमारे बंधकों को आखिर कब छोड़ा जाएगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायली हमलों ने कई अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। यह युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त बोलकर तुर्क ने सुरक्षा परिषद को बताया कि उनके ऑफिस की एक नई रिपोर्ट में गाज के अस्पतालों पर हमलों के पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया है, जिससे पता चला कि हमले जानबूझकर किए गए हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त बोलकर तुर्क ने बताया कि गाज में कम से कम 27 अस्पतालों और 12 अन्य चिकित्सा सुविधाओं पर 136 हमले हुए। इनकी वजह से मरीजों और अस्पतालों में शरण लिए लोगों के साथ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी मारे गए। आपको बता दें, पिछले साल अक्टूबर से ही इजराइल गाजा में भारी बमबारी कर रहा है। इसमें करीब 4,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा कि गाजा पट्टी में जारी जंग बहुत जल्द थम सकती है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। खैर, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।